हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां जाके आपको जो जो प्रतिस्थापन करने एक्स के स्थान पे जिस प्रारूप में करने होंगे उस प्रारूप का मैंने उस पीडीएफ में पूरी तरह वर्णन किया है। यदि आपने वह पीडीएफ देख लिया है तो यह वीडियो आपको आसानी से समझ आ सकेगी। यदि आपने वह पीडीएफ नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वह पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, जो कि हमें प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन की सहायता से बनाना है, वो है साइन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। देखिए, यदि इसे आप चेन रूल की सहायता से करने चाहते हैं तो आपको बहुत ही लेंथी पड़ेगा। क्या है, क्योंकि साइन है, एक्स के स्थान में कोई और फंक्शन है तो उसे एक्स मानते हुए उसका क्या करना होगा, अवकलन करना पड़ेगा। फिर जिसे हमने एक्स माना था इसका फिर से अवकलन करेगा, फिर यहाँ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पड़ेगा, फिर इसका करना पड़ेगा, फिर और एक बार अंडर रूट है तो इसे एक्स की पावर n से करना पड़ेगा। अर्थात ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा यदि हम चेन रूल की सहायता से बनाने चाहते हैं। किंतु यदि यहाँ हमें प्रतिस्थापन कर दे, यहाँ हमें क्या कर दे, प्रतिस्थापन कर दे, जैसे कि सॉल्व सबसे पहले माना y इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। यदि वहां आपने पीडीएफ देखी होगी तो वहां एक बात का वर्णन होगा कि जहां भी 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स मिले अंडर रूट के अंदर, तो वहां आपको क्या प्रतिस्थापित करना है, x बराबर cos थीटा। x बराबर क्या प्रतिस्थापित करना है, cos थीटा। अब ऐसा क्यों करना है, वहां उसका कारण भी दिया गया था। यहां मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि उस जो पीडीएफ की लिंक है उसे पहले समझ लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करें। 1 माइनस जहां जहां x है वहां क्या रखना है, हमें cos थीटा रखना है। 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। जहां जहां x का हमने वहां क्या रख दिया, आपका cos थीटा रख दिए। अब देखिए, यदि इसे आगे सॉल्व करते तो साइन यहां क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। आप सभी जानते हैं आपका 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये होता है आपका 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है आपका, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये होता है आपका 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, साइन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आप सभी जानते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कितना होता है, आपका tan थीटा होता है। यदि मैं स्क्वायर कर दूं साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, आपका tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, आपका tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार की स्थिति बन जाएगी आपकी।
देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन अंदर tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का अर्थ क्या हुआ कि tan थीटा बाय 2 का क्या है आपका होल स्क्वायर है। यही अर्थ हुआ जब sin थीटा का होल स्क्वायर है तो अर्थ होता है sin स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का अर्थ होगा tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आपका जो होल स्क्वायर था अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ साइन tan इनवर्स। देखिए यहाँ कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं tan इनवर्स थीटा कितना होता है आपका थीटा होता है। tan इनवर्स थीटा कितना होता है थीटा होता है। उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा आपका थीटा बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका थीटा बाय 2 हो जाएगा। ओके अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2। अब क्या कर सकते हैं जरा गौर कीजिए यहाँ। अब हम इसका सीधे क्या कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सरलता पदों में टूट चुका है। किंतु यहाँ थीटा है और मैं x के सापेक्ष अवकलन करता है अर्थात हमें थीटा को x में बदलना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे इस समीकरण की सहायता लेंगे। देखिए यहाँ से x बराबर कितना था आपका cos थीटा था। तो अब हमें थीटा का मान निकालना है तो दोनों पक्षों में cos इनवर्स का इंटू कर देते हैं तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos थीटा दोनों ही पक्षों में cos इनवर्स का गुणा कर दिए। cos इनवर्स इनटू cos थीटा कितना होता है थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यदि मैं बात करूं थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी cos इनवर्स x आ गई। तो यहाँ हम थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन cos इनवर्स x डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा साइन cos इनवर्स x डिवाइड बाय 2। देखिए अब हम क्या करेंगे इस cos इनवर्स x को साइन इनवर्स के टर्म में बदलने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे ताकि हमें आसानी से क्या प्राप्त हो जाए आपको वैल्यू प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका cos इनवर्स x लिखा है cos इनवर्स x लिखा है। तो cos इनवर्स x लिखा है तो इसका तो मतलब हुआ कि ये x के स्थान पे क्या होगा x बाय 1 क्योंकि x बाय 1 का अर्थ कितना होता है x ही होता है। तो cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाय 1 लिख सकते हैं। ओके इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है यदि हम cos की बात करें तो ये क्या होता है आपका आधार। ये क्या होता है आपका आधार और ये कितना होता है आपका कर्ण होता है। ये कितना होता है आपका आधार होता है ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो कर्ण की वैल्यू 1 आ गई आधार की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई। अब यदि यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 1 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दी है नहीं दी है हमें शायद निकालना है और आधार की वैल्यू कितनी दी है x दी है अर्थात x का स्क्वायर दी है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ से यदि मैं लंब स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस का इधर आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं लंब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितनी आ जाएगी लंब की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब साइन यदि मैं बात करूं साइन की तो साइन इनवर्स में यदि मैं बात करूं साइन में तो साइन में क्या क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन इनवर्स यदि मुझे निकालना तो हमें किस किस की आवश्यकता होगी मुझे लंब की आवश्यकता होगी और कर्ण की आवश्यकता होगी। लंब हमने निकाल ली है कितना निकला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला है। और आपका जो कर्ण था वो कर्ण कितना था 1 था। तो आपका यदि हम cos इनवर्स x बाय 1 को बदलना चाहे साइन इनवर्स में तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 जिसे हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स
भी लिख सकते। देखिए हमें क्या था, हमें निकालना, इसे बदलना था हमें साइन इनवर्स के टर्म में। साइन इनवर्स के टर्म में क्या क्या आता है, लंब आता है, कर्ण आता है। हमारे पास cos इनवर्स x की वैल्यू से मालूम था कि कर्ण कितना है, लेकिन लंब मालूम नहीं था, तो हमने लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए। आधार की वैल्यू हमें मालूम थी, लंब हमने निकाल लिए। उसके बाद साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, लंब बटे कर्ण वाला, और लंब था √1 - x² डिवाइड बाय कर्ण कितना था आपका 1 था। तो यहाँ से यदि हम cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदले तो क्या बदलेगा वो, √1 - x²। तो यहाँ से हो जाएगा y sin cos इनवर्स x को यदि मैं साइन इनवर्स के पदों में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स √1 - x²। √1 - x² डिवाइड बाय 1 √1 - x² ही होगा। और सब के डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, तो सब के डिवाइड में केवल cos इनवर्स x के डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है। अब देखिए ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये साइन से साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि यदि मैं बात करूं साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी x होती है। उसी प्रकार से साइन इनवर्स √1 - x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √1 - x² हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √1 - x² हो जाएगी, और ये डिवाइड बाय 2 जैसा का वैसा रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, cos इनवर्स x को बस हमने इस रूप में बदले हैं। उसको बनाने के लिए ये सभी प्रयास किया। यहाँ से साइन इनवर्स था तो इसकी वैल्यू कितना देगा, √1 - x², और ये डिवाइड बाय 2 जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं इसका अवकलन। तो यहाँ हम अब लिख देंगे, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब हम क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने की, क्योंकि बहुत ही हमें आसान टर्म में प्राप्त हो चुका है सब कुछ। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, √1 - x² डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ 1 - x² डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा आपका d/dx। देखिए √1 - x² डिवाइड बाय 2 है, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, into 1/2 लिख सकता हूँ। यदि इसका इससे गुणा करूंगा तो वापस वही पद प्राप्त हो जाएगा। अब अवकलन के भीतर कभी भी आपकी अचर राशि मौजूद नहीं होती, नियत राशि मौजूद नहीं होती, तो मैं इस नियत राशि को बाहर ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 d/dx ऑफ √1 - x²। क्या हो जाएगा, √1 - x²। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या लिखा है आपका, d/dx इज इक्वल टू 1/2 d/dx। अब जरा गौर कीजिए, जैसे कहीं लिखा है √a, इसका अर्थ क्या होता है, a की पावर 1/2, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 1 - x² की पावर 1/2। कितना हो जाएगी, 1 - x² की पावर 1/2। अब जरा देखिए यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग सकता है। किसका फॉर्मूला लग सकता है, x की पावर n का, जो कि होता है n(x(n-1). देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी, 1/2, और x के स्थान पे कोई अन्य फंक्शन प्रयुक्त हुआ, अर्थात यहाँ में किसकी आवश्यकता होगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता होगी। यदि आपने चेन रूल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो किसकी आवश्यकता होगी, हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन है, जो कि हम 1 - x² आया है, उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो हम वही कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, d/dx इज इक्वल टू 1/2 d/dx। देखिए इसे आपको 1 - x² को x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो n की वैल्यू कितनी, 1/2, तो n क्या आ जाता है आपका, सामने आ जाता है, तो 1/2 क्या आ जाएगा आपका, सामने आ जाएगा। उसके बाद x आता है, x के स्थान पे हमने क्या माने, 1 - x² माने हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है, n-1, अर्थात 1/2 - 1। x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना था उसका मैंने अवकलन कर दिया। फिर चेन रूल कहता है कि आपने जिस भी फंक्शन को x माने थे उसका आपको पुनः क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैंने x के स्थान पे 1 - x² माना था, तो 1 - x² का मुझे पुनः क्या करना होगा, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपके 1 - x² का पुनः अवकलन करना होगा। तो इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू,
देखिए अवकलन के भीतर आपकी अचर राशि है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड dx हो जैसा का वैसा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2 होता है। क्या होता है, -1/2 होता है। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आपको अवकलन करना है दो राशियों का, दो फलनों का, जो कि कैसे है, व्यवकलन के रूप में, अर्थात घटाने के रूप में। तो हम क्या कर लेंगे, इनका अलग अलग अवकलन कर लेंगे। 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2 इंटू 1/2 1/4 डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें क्या करना था, ये तो हमने अवकलन कर दी ना। देखिए यहाँ हमें क्या करना था, इसका अवकलन करना था। हमने यहाँ चेन रूल लगाए, उसके बाद यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें करना था अवकलन करना था, ये गलती से हो गया। ये हमें क्या करना था, अवकलन करना था। अवकलन करने के लिए हमें चेन रूल की आवश्यकता थी, अर्थात जब हमने चेन रूल लगाया तो डी बाई डी एक्स अपने आप ही क्या था, यहाँ से हट जाना था, तो गलती से यहाँ हो गया। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। देखिए आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। किसी भी अचर राशि का अवकलन सदैव 0 मिलेगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2x होती है, विद हेल्प टू x की पावर n का फॉर्मूला, जो कि होता है nx n माइनस 1। इसकी सहायता से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली, 2x निकाली, डी बाई डी एक्स। अब देखिए 1/4 इंटू, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। देखिए -1/2 था, जब ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा। और 0 माइनस 2x की वैल्यू कितनी होती है, -2x होती है। कितनी होती है, -2x की होती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये 2 से ये 4, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका सामने, तो क्या बन जाएगा, -1/2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका, अंडर रूट है, और ये जब 2 टाइम कैंसिल हो तो 2, और ये इसका माइनस का चिन्ह आ गया, सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन। ये क्या हो जाएगा आपका अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। यदि आप इसे चेन रूल की सहायता से बनाया जाता है तो बहुत ही लेंथी पड़ता। आज उम्मीद कम थी कि आपका आंसर सही भी आ जाए, तो हमने इसे प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। तो माना y इक्वल टू क्या मान लेंगे आपका, tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x, यही हो जाएगा आपका। अब इसे आप चाहे तो सीधे x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, चेन रूल की सहायता से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही लेंथी होगा, इसलिए यहां हम क्या करेंगे। देखिए यदि मैं अंश में भी और हर में भी किसका भाग लगा दूं, cos x का भाग लगा दूं, अंश और हर में cos x का भाग लगाने पर आपको अंश में भी लगाना है और हर में भी, अंश अर्थात ये और हर मतलब ये। तो क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, यदि मैं यहां लगाऊं तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x। यहां भी मैंने cos x का भाग लगा दिया आपके अंश में और हर में भी लगा दिया, cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x। हमने कुछ नहीं किया, बस अंश और हर में किसका भाग लगाया है, cos x का भाग लगाया। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x। इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x अपॉन cos x। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाय cos x, cos x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x। कितना हो जाएगा, sin x डिवाइड बाय cos x हो जाएगा। हमने इसे बस अलग अलग रूप में लिख लिए। अब देखिए
cos x डिवाइड बाय cos x कितना हो जाएगा आपका, इससे कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा cos x डिवाइड बाय cos x कितना हो जाएगा 1 प्लस sin x अपन cos x कितना होता है आपका tan x होता है, कितना होता है आपका tan x होता है, कितना होता है आपका sin x अपन cos x tan x होता है, cos x अपन cos x 1 माइनस sin x अपन cos x tan x, क्या होता है आपका sin x अपन cos x कितना होता है आपका 1 माइनस tan x होता है। अब यदि आप प्रतिस्थापन सारणी गौर से देखेंगे तो वहां मैंने आपको लिखाया हूं कि जो आपका है 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x किसी का रूप होता है, और वो रूप है आपका tan पाई बाय 4 प्लस x, कितने का tan पाई बाय 4 प्लस x, tan पाई बाय 4 प्लस x का जो रूप बनता है वो किसके बराबर बनता है 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x बनता है। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लीजिए, देखिए इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप tan पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan x जैसा का वैसा, ये इस जो 1 था इसको आप वैसा का वैसा लिख रहने दीजिए। अब जो आपका सॉरी ये x है, जो है आपका tan x को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू tan x हो जाएगा tan x हो जाएगा, अर्थात tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x को हम 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x लिख सकते हैं। और ये किसी का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका tan पाई बाय 4 प्लस x का, तो tan पाई बाय 4 का फॉर्मूला होता है x, इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में, तो हम यहाँ के प्रतिस्थापित कर देंगे आपका tan पाई बाय 4 प्लस x प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या प्रतिस्थापित कर देंगे tan पाई बाय 4 प्लस x प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x कितना हो जाएगा आपका tan पाई बाय 4 प्लस x, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस x। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें पाई बाय 4 प्लस x, क्योंकि आपका जो tan इनवर्स रहता है tan इनवर्स x रहता है, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है x, तो इसकी वैल्यू प्राप्त कितनी हो जाएगी पाई बाय 4 प्लस x। अब आसानी से हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या करने पर अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy dx ऑफ y, ये कितना हो जाएगा dy dx ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, ये कितना हो जाएगा आपका dy बाय dx, और ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ हम जब अवकलन करें तो आपके दो फंक्शन योग के रूप में है, तो इनका क्या कर लेंगे हम अलग अलग अवकलन कर लेंगे, पाई बाय 4 प्लस dy dx ऑफ x। अब आप सभी जानते हैं कि पाई बाय 4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 का मान कितना होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या है कांस्टेंट टर्म है, अर्थात अचर राशि और अचर राशि का जो अवकलन होता है उसका सदैव कितना होता है 0 होता है। धन dy dx ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। हमने किस की मदद से लगाए x की पावर n की फॉर्मूला की मदद से किए nx n माइनस 1 था n, तो 1 आ जाएगा सामने x 1 माइनस 1 जो कि x की पावर 0 जो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से आपका dy बाय dx कितना आ जाएगा, यदि हम गौर से देखें तो हो जाएगा आपका dy बाय dx 0 प्लस 1 कितना होता है आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका अवकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसका सीधे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, आपको चेन रूल की आवश्यकता हो, किंतु वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। किंतु यदि यहाँ में प्रतिस्थापन कर दे, और वो प्रतिस्थापन क्या है
यदि हम इस बार एक्स स्क्वायर का प्रतिस्थापन करें, ऐसा आवश्यक नहीं कि हमारा केवल एक्स का प्रतिस्थापन करें, आप एक्स स्क्वायर का भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब का भी कर सकते हैं। अब यदि मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ से cos 2 थीटा से प्रतिस्थापित कर दूं, किससे प्रतिस्थापित कर दूं? एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा से प्रतिस्थापित कर दो, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां cos 2 थीटा रख दूं। अब आपको इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? देखिए, मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया है लिंक में, वहां जाके देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या रखना है हमें? cos 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखना है हमें cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमें क्या लिखना है? cos 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। नीचे क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमें क्या लिखना है? cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमें क्या लिखना है? cos 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे cos 2 थीटा। चाहे तो आप एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा भी मानते ले सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी आपको कठिनाई जाएगी, इसलिए मैंने क्या माना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां क्या रख दिया? cos 2 थीटा रख दिया। अब देखिए, आप सब जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2 cos स्क्वायर थीटा होती है। कितनी होती है आपकी? 2 cos स्क्वायर थीटा। और यदि मैं बात करूं 1 माइनस cos 2 थीटा की, तो कितनी होती है? 2 sin स्क्वायर थीटा। कितनी होती है वो? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां 1 प्लस cos 2 थीटा है वहां हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जहां जहां 1 माइनस cos 2 थीटा है वहां क्या लिखेंगे? हम 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पे लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखना है हमें? 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है हमें? 2 sin स्क्वायर थीटा, जो कि हमने डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखना है हमें? 2 cos स्क्वायर थीटा लिखना है। क्या लिखना है हमें? 2 cos स्क्वायर थीटा लिखना है, फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखना है हमें? 2 sin स्क्वायर थीटा लिखना है। क्या लिखना है हमें? 2 sin स्क्वायर थीटा लिखना है। अब देखिए, इसे हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, आप x को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और x स्क्वायर को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से। देखिए क्या हो जाएगा? y बराबर tan इनवर्स, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का अर्थ क्या हुआ? कि cos थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है। यही अर्थ हुआ। cos थीटा का होल स्क्वायर का अर्थ होता है cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से sin स्क्वायर थीटा, इसका अर्थ क्या होगा? कि sin थीटा क्या क्या है आपका? होल स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या लिखा है आपका? cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या अर्थ होगा? कि cos थीटा का क्या है आपका? होल स्क्वायर है। और यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर थीटा, इसका अर्थ क्या होगा? कि sin थीटा का क्या है आपका? होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हम जो sin यदि स्क्वायर थीटा है तो उसे हम sin थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, ये 2 से ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट कैंसिल, ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, और ये 2 से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन केवल यहाँ cos थीटा और sin थीटा के होल स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, किंतु ये 2 के ऊपर से अंडर रूट नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका क्या था? cos थीटा का क्या था? आपका होल स्क्वायर था, और ये 2 था, ऐसा अंडर रूट था। इसका मतलब क्या है कि इस 2 पर भी अंडर रूट था, इस cos थीटा पे भी क्या था आपका? अंडर रूट था। इस cos थीटा पर भी क्या था आपका? अंडर रूट था। तो इससे ये वाला अंडर रूट से ये तो कैंसिल हो गया, किंतु इस रूट 2 का क्या रहेगा? ये बचा रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ cos थीटा का होल स्क्वायर था, तो cos थीटा के ऊपर जो अंडर रूट था वो हुआ कैंसिल, किंतु रूट 2 के ऊपर का जो अंडर रूट था वो नहीं हुआ कैंसिल। वो कैंसिल कब होता है? जब 2 के भी ऊपर स्क्वायर रहता और 2 से 2 आसानी से कैंसिल हो जाता। किंतु यहाँ आपके 2 के ऊपर कोई भी ऐसा होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अंडर रूट में बने रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, तो यहाँ क्या था आपका? sin थीटा
का होल स्क्वायर था और साथ ही साथ 2 था अंडर रूट। इसका क्या अर्थ होता है वास्तव में? इसका अर्थ होता है √2 डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसके स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, किंतु ये √2 तो हाँ यदि इसका भी स्क्वायर रहता तो इससे ये कैंसिल हो जाता, किंतु अभी नहीं है। तो ये बताना चाहता हूं कि मैं cos थीटा तो आपके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, किंतु 2 आपके अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √2 जैसा का वैसा रहेगा, cos थीटा के होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस √2 जैसा का वैसा साइन थीटा का जो होल स्क्वायर था उससे क्या हो गया अंडर रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 जैसा का वैसा cos थीटा के होल स्क्वायर से इसके ऊपर का अंडर रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ क्या बना रहेगा आपका अंडर रूट साइन थीटा के होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा रहेगा साइन थीटा ही क्या रहेगा बचा रहेगा। हमने कुछ नहीं किया है, बस 2 से अंडर रूट काटे, किंतु 2 के ऊपर से अंडर रूट नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है ना, केवल cos थीटा का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल, लेकिन 2 के लिए अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए ऊपर से भी हम √2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी क्या कॉमन ले सकते हैं √2 क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा √2, यदि ऊपर से √2 कॉमन ले तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा, और यदि हम नीचे से भी √2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये √2 से ये √2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, √2 हमने दोनों ही पदों से क्या लिए है उभयनिष्ठ लिए है अंश और हर में। तो फाइनली क्या स्थिति बन जाएगी y tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों ही में किसका भाग लगा देंगे cos थीटा का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे cos थीटा का भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा y tan इनवर्स अंश है हर में cos थीटा का भाग लगाएंगे, अर्थात cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हमने यहाँ क्या लगा दिया आपके cos थीटा भाग होल डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके भी क्या लगा दिया हमने cos थीटा का भाग लगा दिया। हमने कुछ नहीं किए हैं, हमने अंश में भी cos थीटा का भाग लगा दिया और हर में भी किसका भाग लगा दिया आपके cos थीटा का भाग लगा दिए है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व कर चुके हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा हो तो किस प्रकार से हम इसका अवकलन कर सकते हैं, हमने किया है, लेकिन यहाँ भी इसे हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये प्लस जैसा का वैसा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और नीचे भी उसी प्रकार से किए। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा, क्या होता है tan थीटा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, कितना होता है आपका tan थीटा होता है, कितना होता है आपका tan थीटा होता है। और हम सभी जानते हैं 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, और किस प्रकार से होती है पिछले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है आपकी x होती है, उसी प्रकार से
tan इनवर्स tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी π/4 प्लस थीटा। कितनी हो जाएगी आपकी π/4 प्लस थीटा। और ये हमने कैसे किए, देखिए यदि tan इनवर्स x लिखा है तो इसका क्या होता है x होता है, उसी प्रकार से tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा का कितना हो जाएगा आपका π/4 प्लस थीटा। आप चाहे सामने माइनस लगाएं अंदर प्लस रहे, आंसर आपको x ही मिलने वाला है। अब देखिए, अब हम बहुत ही सरलतम पदों में प्राप्त हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका x के सापेक्ष क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अब यदि x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इस थीटा को हमें किसके बराबर मानना होगा, मतलब कि हमें x के पदों में क्या करना होगा, तोड़ना होगा। उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हमने क्या माना था x स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। हमने क्या माना था x स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। अब यदि इसे हमें किस में बदलना है, x के पदों में बदलना है, तो हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में cos इनवर्स का क्या लगा देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। इधर भी cos इनवर्स का गुणा कर देते हैं और इधर भी क्या कर देंगे, हम cos इनवर्स का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इधर भी cos इनवर्स का गुणा तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर, और इधर भी क्या कर देंगे cos इनवर्स का गुणा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स x स्क्वायर जैसा का वैसा। देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 थीटा हो जाएगी। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यदि गुणा की स्थिति में यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी कि cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकाल रही है, cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, किसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से जो हमने माने थे। तो इस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका π/4 प्लस क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये लिख सकते हैं cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप इस सवाल को लिखेंगे, देखिए y बराबर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि आसानी से किया जा सकता है x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये हो जाएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये कितना हो जाएगा dy/dx। अब देखिए आप अवकलन कर रहे हैं दो फंक्शन का, दोनों फंक्शन क्या है, योग के रूप में, तो इनका क्या कर सकते हैं, अलग अलग आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो d/dx ऑफ π/4 प्लस d/dx ऑफ 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दो फलन योग के रूप में है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा dy/dx। π/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि π/4 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, जो कि कैसी अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। प्लस देखिए कभी भी अवकलन जब हम करते हैं तो उसके भीतर कभी भी अचर राशि नहीं रहती, जो कि 1/2 है, तो 1/2 को क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर कितना हो जाएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। क्या बच जाएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। आगे यदि हम देखें तो d/dx, यदि आप 0 को 1/2 d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर में जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/2 d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर को क्या होगा, प्राप्त होगा। अब देखिए हमें किसका अवकलन करना है, cos इनवर्स x स्क्वायर का। देखिए हमने cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े, अवकलन पढ़े, कितना होता है -1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कितना पढ़े है cos इनवर्स x का, -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। किंतु हमने x cos इनवर्स x स्क्वायर का नहीं पढ़े, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स है, किंतु यहाँ x के स्थान पे क्या है, आपका x स्क्वायर है, अर्थात यहाँ किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है कि आपने x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है, x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया, जो भी यहाँ कितना आया आपका x स्क्वायर आया है, उससे आपको x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो यहाँ जो आपको दिया है x स्क्वायर, इसे आपको क्या करना है, x मानते हुए क्या करना है, इसका अवकलन करना है। क्या मानते हुए अवकलन करना है, x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो dy/dx 1/2
x के स्थान पे जो भी फंक्शन आए उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो cos इनवर्स x का कितना होता है, -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos इनवर्स x का कितना होता है आपका -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x के स्थान पे एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। वही मैंने क्या किया, यहाँ किया। अब देखिए चेन रूल यह कहता है कि x के स्थान पे आपने जो भी फंक्शन माना है उसका अवकलन कर दीजिए x मानते हुए, और x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसका पुनः क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। उसका पुनः क्या कर दीजिए, अवकलन कर दिए। तो x के स्थान पे एक्स स्क्वायर आया था तो मैंने एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें, 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की पावर है स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो कितना होता है x की पावर 4। क्यों, क्योंकि a की पावर m हो और सब की पावर होल पावर n हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, a की पावर m क्रॉस n होता है। a की पावर m क्रॉस n होता है, तो इसी प्रकार 2 की पावर एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या होगा कि x की पावर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू हो गई 2, तो क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 2, जो कि कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व कर देते हैं, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2x होती है। इस फॉर्मूले की सहायता से x टू दी पावर n जो कि होता है n x n माइनस 1, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या कर लिया, इसका अवकलन कर लिया। अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा आपका अवकलन, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस x का गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो हमने ये किया आपके tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। यदि आप इसे चेन रूल की सहायता से बनाते तो बहुत लेंथी होता और गलत होने की बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी थी, किंतु यदि हमने इसे प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापन में एक नई बात सीखी कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप सदैव x को ही माने, एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं, एक्स क्यूब को भी मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। चाहे तो आप ax को भी मान सकते हैं और जो भी आपकी दिया होगा। और हम किस प्रकार से मानते हैं मैं अभी भी आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि क्या आने पर किससे प्रतिस्थापित करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।